नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ग्रह दृष्टि प्रभाव की चर्चा को लेकर के। ग्रहों का जो दृष्टि है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ग्रहों की दृष्टि का विशेष प्रभाव कुंडली अध्ययन में जरूरी है और आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव को समझेंगे नहीं तब तक फलादेश करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो ग्रहों की दृष्टि का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की दृष्टियां जो हैं इतनी महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि ग्रह जहां बैठते हैं ग्रह वहां से ज्यादा प्रभाव जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां देते हैं। तो आज हम ग्रह के समस्त ग्रहों के दृष्टि के प्रभाव की चर्चा करेंगे कि आखिर में किस प्रकार से उनकी दृष्टियां काम करती है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिख रखा है कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। तो जैसे कि सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल को विशेष दृष्टियां दी गई है। मंगल अपने देखिए 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टियां होती है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टि दिया गया। जैसे मंगल को कौन सा 4, 7 और 8, बुध को 7वीं दृष्टि, बृहस्पति को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, शुक्र को 7वीं दृष्टि, शनि को 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। राहु और केतु जो हैं वो बृहस्पति के समान ही 5, 7 और 9 दृष्टियां उनको भी दी गई है। बृहस्पति के समान वो भी दृष्टियां रखते हैं। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं पक्ष बली चंद्रमा, उसके बाद में बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में गुरु। ये शुभ ग्रह हैं। और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो अशुभ ग्रह में आपके आते हैं, या क्रूर ग्रह में, अशुभ और क्रूर दोनों ही कहूंगा, मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु। तो 5 और 4 9 टोटल ग्रह हमारे पास है। यहां पे एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा मैं, यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा और मैं क्या, जो है कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कारक होते हैं। तो कारक भाव पे दृष्टि, कारक भाव पे क्या दृष्टि होती है, ये पॉइंट छूट गया था, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उच्च और नीच की दृष्टि। तो ग्रहों की उच्च और नीच की दृष्टि क्या होती है, पहले मैं इसे शुरू करेंगे। तो कोई ग्रह जब अपने उच्च राशि में बैठा हुआ होता है तो वो बलवान होता है, वो अच्छा फील कर रहा है, वहां पे कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो यदि कोई ग्रह उच्च का है तो उसकी दृष्टि भी बहुत प्रभावशाली होती है। और यदि कोई ग्रह नीच का है इसका मतलब वो उदासीन है, माने वो ऐसे घर में बैठा हुआ जहां वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो उसकी दृष्टि भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो जाती है। कैसे? नकारात्मक रूप से। अब जैसे मान लीजिए शनि जो है वो लग्न में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, उनकी दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पे पड़ेगी, तो ये नीच की दृष्टि है। लेकिन शनि के बारे में चर्चा मैं थोड़ा सा अलग से करूंगा, क्योंकि ये बड़ा एक अलग सा विषय है। मैं थोड़ा सा दूसरे बारे में चर्चा कर लूं। मान लीजिए मंगल कुंडली के 4थे भाव में बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ती है, तो यहां उनकी नीच की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो वहां पे जब दृष्टि डालेंगे वो, तो कहीं ना कहीं उस भाव को प्रभावित करेंगे। वो कर्म का भाव है, वो पिता का घर है, तो उन चीजों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लेके आएंगे। वहीं बृहस्पति यहां पे उच्च के बैठे हैं 10वें भाव में, और वो यदि अपनी 7वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर डालेंगे तो वाहन सुखों में, पारिवारिक सुखों में, इन सब चीजों में कलह की स्थितियां लेके आएंगे। पारिवारिक कलह देंगे, जमीन जायदाद के मामलों में उलझन देंगे।
तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो ग्रह यदि उच्च का बैठा हुआ है तो ठीक सातवीं दृष्टि उसकी नीच के पड़ेगी, तो वहां पे वो परेशानी देगा। और ग्रह यदि नीच का बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि वहां पे उच्च की पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मंगल उच्च के बैठे हैं तो यहाँ पे इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो परेशानी वाली होगी। अब मंगल यदि यहाँ बैठेंगे, मान लीजिए मंगल यदि कुंडली में यहाँ बैठे नीच के और इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो दृष्टि तब भी वो दृष्टि बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। कंफ्यूज मत होइए, इस विषय को थोड़ा समझिएगा मेरे बात को। मंगल मान लीजिए यदि यहां बैठे हैं उच्च राशि में, तो दसम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां उनकी नीच की दृष्टि हो जाएगी, वहां वो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन यदि वही मंगल यदि यहाँ पे बैठे हैं नीच के और वो अपनी दसम भाव पे, यदि यहाँ पे 10 नंबर की राशि यहां लिखी यानी कि चौथे भाव पे जब अपनी दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि, तब ये दृष्टि जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं प्रभाव देगी, क्योंकि तब भी वहां पे नीच राशि में बैठे हैं, कमजोर होकर बैठे हैं, उदासीन बैठे हैं। जो व्यक्ति पहले ही दुखी है उसको आप कितना भी हंसाने की कोशिश कीजिए, उससे क्या फायदा, क्योंकि ऑलरेडी मन से दुखी है, तो वहां पे उस घर में बैठ के वो दुखी है। तो उपाय क्या करेंगे, उपाय भी साथ साथ पता चलता हूं मैं आपको। तो इसका क्या उपाय करेंगे, तो जिस ग्रह की दृष्टि जिस भाव पे पड़ के नुकसान कर रही है, उस ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए, उस ग्रह से संबंधित दान कीजिए, निस्संदेह आपको फायदा होगा। हो सके तो उसका संपूर्ण अनुष्ठान करा लीजिए ब्राह्मण से, यदि आप नहीं जप सकते तो आप उसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति लग्न में ही बैठे हो और उनकी दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे पड़ रही हो, नीच की दृष्टि पड़ रही हो, 5वीं में यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये कब होगा, नीच की दृष्टि कब होगी, जब ग्रह सप्तम एक दूसरे से बैठेंगे। तो बृहस्पति जब यहां बैठेंगे एकादश भाव में, तब उनकी दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो आपको क्या करना है वहां पे, तो वहां पे बृहस्पति को प्रसन्न करना है, ताकि बृहस्पति संतान के कारक भी और संतान भाव को देख भी रहे हैं, तो ये परेशान करेंगे। यदि यहाँ उच्च के बैठ के यार यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो परेशान करेंगे। एग्जाम्पल एक मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, तो वहां पे उस ग्रह का आपको जाप करना चाहिए और दान करना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मित्र भाव पे दृष्टि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मित्र भाव पे दृष्टि, जब कोई ग्रह अपने मित्र भाव पे दृष्टि डालता है तो निस्संदेह उस भाव की वो वृद्धि करता है और अच्छा फल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहां बृहस्पति बैठे हो कुंडली के सप्तम भाव में, और यहां यदि बैठे तो उनको 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी, तो ये सूर्य की राशि है, तो ये अच्छा प्रभाव देंगे आपको, आपके आय के रास्ते खोलेंगे, नित्य आय का साधन बना रहेगा आपके जीवन में। तो मित्र दृष्टि यदि ग्रहों की है तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह मित्र हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्र ग्रहों की दृष्टि मित्र भाव पर यदि पड़े तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से ग्रह मित्र हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मंगल, उसके बाद में चंद्रमा, सूर्य, गुरु, ये सब मित्र ग्रह हैं। और बुध जो है वो बुध केवल सूर्य से मित्रता रखता है। और यहाँ पे शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये लोग आपस में मित्र हैं और ये आपस में मित्र हैं। और बुध जो है वो बुध को हम क्या बोलते हैं, तो बुध सूर्य का भी मित्र है और बुध इनका भी मित्र है, इन ग्रहों का, बाकी सबसे शत्रुता है। तो मित्र ग्रहों की दृष्टि जब मित्र भाव पर पड़ेगी तो आपको लाभ ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो यदि मित्र भाव पर दृष्टि है तो ये बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ शत्रु भाव पर दृष्टि, अब शत्रु भाव पर दृष्टि, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ग्रह बैठा है, उसकी दृष्टि शत्रु की दृष्टि, शत्रु भाव पर दृष्टि है। जैसे कि मान लीजिए कि शनि यहां बैठे हैं और बृहस्पति यहां पे 3 नंबर घर पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो शनि 3 नंबर पर जब दृष्टि डालेंगे तो ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति से ना इनकी बहुत अच्छी मित्रता है ना शत्रुता है। वहीं 10वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव पे, यहाँ पे चंद्रमा के घर पे, तो ये भी इनकी शत्रु दृष्टि है। तो यहाँ बैठ करके कर्म भाव में थोड़ा बहुत परेशानी आपको निरंतर लेके आते रहेंगे, और आते हैं, मैंने देखा है, मैंने इस चीज को देखा है कि समस्या आती है। तो शत्रु दृष्टि पड़ेगी तो नुकसान करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये अलग, ये ग्रुप जो है आपस में मित्र है और ये ग्रुप आपस में मित्र है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, शनि नीचे लिखा है और चंद्रमा यहाँ पे लिखा है, यानी कि चंद्रमा शनि आपस में शत्रु हैं। तो शनि की दृष्टि जब भी कुंडली के 10वें भाव पे यहाँ पे पड़ती है चंद्रमा के घर पे, तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया शुभ दृष्टि।
अब किसी ग्रह के शुभ दृष्टि का बड़ा प्रभाव है। शुभ दृष्टि यदि किसी भाव पे पड़ती है बहुत ग्रहों की तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि कुंडली में यहाँ पे सप्तम भाव पे यदि लग्न में यहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हैं, कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा मिटाऊं इसको चीज को, यदि मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठे हों, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हों, यहाँ पे शुक्र बैठे हों, यहाँ पे बुध बैठे हों, और इन ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, या बृहस्पति मान लीजिए यहाँ न बैठ के बृहस्पति यहाँ बैठे हो, तभी उनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव पे जब बहुत ज्यादा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव से संबंधित चीजों में वृद्धि करेंगे, उस भाव को मजबूत कर देंगे। दाम्पत्य जीवन जातक का अच्छा होगा, व्यवसाय जातक का अच्छा होगा, जो रोज के जो इनकम है वो अच्छे होंगे जातक को, जिसको डेली बेसिस बोलते हैं, वो अच्छा होगा उसका। तो उस हर प्रकार से पार्टनरशिप में व्यवसाय करेगा, बढ़िया चलेगा, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। तो जितने ही शुभ ग्रह की दृष्टि किसी भाव पर भी पड़े वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा है। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये शुभ दृष्टि हो गई, ये मैंने लिखा है पाप दृष्टि या अशुभ दृष्टि। पाप दृष्टि कहिए, अशुभ दृष्टि कहिए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अशुभ दृष्टि जितना ही ज्यादा, जैसे मान लीजिए मंगल भी कैसे ग्रह हैं, तो मंगल भी एक क्रूर ग्रह है और सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है। तो मान लीजिए यहाँ लग्न में ही यहाँ 1 नंबर, यहाँ मान लीजिए कि 7 नंबर लिखा है, यहाँ सूर्य बैठे हैं और सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। शनि यहाँ बैठे हों और शनि की भी 3री दृष्टि यहाँ पड़ती हो, तो ये क्या करेगा, तो ये सप्तम भाव से संबंधित चीजों में नुकसान करेगा। और मान लीजिए यदि राहु यहाँ बैठे हों तो 7, 8, 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। अब जितने ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि इस भाव में पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाले होंगे, दाम्पत्य में मतभेद करने वाले होंगे, और ये सप्तम भाव का स्वामी भी यदि खराब हो तो दाम्पत्य को विच्छेद भी कर देंगे। ग्रहों की दृष्टि का बहुत प्रभाव है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो यदि इस प्रकार से संबंध यदि जिस किसी भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि ज्यादा होगी उस भाव को मजबूत कर देंगे, और जितने ही पाप ग्रह या अशुभ या क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, जैसे कि मैंने लिखा है अशुभ ग्रह में मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये मंगल और सूर्य जो है ये क्रूर ग्रह हैं। तो जितना ही ज्यादा ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है किसी सौम्य भाव पे तो उसको नुकसान करते हैं, वहां परेशानी लेके आते हैं और जातक जो है वो परेशान रहता है। और जितने शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी उतना ही बढ़िया है। तो इसको आप समझ गए। अब मित्र भाव पे दृष्टि, यहां पे मैंने मित्र भाव पे दृष्टि 2 बार लिख दिया, यहां भी मैंने लिखा था। तो मित्र भाव पे दृष्टि मैंने आपको बता ही दिया है कि जब किसी ग्रह की मित्र भाव पे दृष्टि हो अपने मित्र राशि पे तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जैसे कि सूर्य की दृष्टि यदि मंगल के घर पे हो अच्छा प्रभाव देंगे, ऐसे समझिए थोड़ा सा। चंद्रमा की दृष्टि यदि बृहस्पति के घर पे हो अच्छा प्रभाव देंगे, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के घर पे हो तो अच्छा प्रभाव देंगे, बृहस्पति की दृष्टि यदि मंगल के घर पे हो तो अच्छा प्रभाव देंगे। तो जितने भी ग्रह ऐसे दृष्टि डालेंगे वो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो इसको बोलते हैं मित्र की दृष्टि। स्वराशिगत दृष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराशि भाव पे दृष्टि, स्वराशि पे दृष्टि कैसे पड़ेगी, मान लीजिए कि शनि यदि कुंडली में यहां बैठे हो और यहां जुड़ेंगे तो 1, 2, 3 वो अपने पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव ज्ञान का है, संतान का है, तो जातक के संतान, ज्ञान, इन सब के लिए, क्योंकि कोई ग्रह यदि अपने भाव को देखता है तो वो अपने भाव का नुकसान नहीं करेगा, वो उसमें लाभ देगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं किराए पे रहते हैं और ठीक सामने आपका घर है, या आपके पास 2 घर है, एक घर में आप रहते हैं, सामने वाला घर आपने किराए से दे रखा है, तो आप अपने सामने वाले घर में कभी गलत काम नहीं होने देंगे, कभी उसमें गलत चीज नहीं होने देंगे। आप हमेशा उसको देखेंगे और आप देखेंगे आपके देख रेख में रहेगा तो निस्संदेह सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो जो ग्रह अपने भाव को देखते हैं वो कभी उसका नुकसान नहीं करते हैं, कभी उसकी खराबी नहीं करते। जब मंगल यहां बैठे हैं और उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पे, यानी अपने ही घर पे देखेंगे, तो सप्तम भाव को सुधारने की कोशिश करेंगे यदि और भी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो ये ऐसे आप समझिए इस चीज को। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है शनि दृष्टि का विशेष प्रभाव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बीच में इस चीज को छोड़ दिया था। यहां शनि देव, अब मान लीजिए शनि एक ऐसे ग्रह है, शनि देव, जो किसी भाव पर जब दृष्टि डालते हैं कारक होकर के, यदि उस कुंडली में कारक है तो शनि किस किस कुंडली में कारक होते हैं, वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में, इन लग्नों में कारक होते हैं। तो जो कारक हो करके
और किसी ग्रह पे दृष्टि डालते हैं या किसी भाव पे दृष्टि डालते हैं, उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित रिश्ते को तो कमजोर कर देंगे, लेकिन लेकिन उस जिस ग्रह पे दृष्टि डालेंगे उस ग्रह से संबंधित चीजों में लाभ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य बैठे हों, और ये मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और शनिदेव की दृष्टि ये 10वीं यदि यहाँ पड़ती है तो क्या करेंगे? तो सूर्य पे दृष्टि डालेंगे। सूर्य 10वें भाव पे यहाँ पे दिग्बली होते हैं, तो जातक को सरकारी नौकरी देंगे बैठ के, यहाँ पे वो जातक को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन चूंकि सूर्य को देखते भी हैं शनिदेव, तो निरंतर आपको अपने उच्च अधिकारी के साथ में तालमेल में दिक्कत देंगे। जो आपका मुख्य अधिकारी, जो आपका बॉस होगा, उससे कभी भी आपका तालमेल सही नहीं बैठेगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो अब जिस ग्रह पे दृष्टि डालेंगे, जिस भाव पे दृष्टि डालेंगे या जो जिस ग्रह पे दृष्टि डाल रहे हैं, उस ग्रह का आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान, सूर्य पे दृष्टि डालेंगे तो सूर्य नारायण को डेली जल देना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो यदि शनि कारक हैं उस कुंडली में, आपके यदि कुंडली में, और वो जिस ग्रह पे दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित प्रभाव को वो बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उससे संबंधित रिश्तों को कमजोर करें। जैसे यहाँ पे बैठ के अपने तीसरी दृष्टि डालें कुंडली के तीसरे भाव पे, तो यहाँ पे जब तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो छोटे भाई बहनों का घर है, तो छोटे भाई बहनों से तालमेल में आपको दिक्कत आएगी। रिश्तों पे प्रभाव डालते हैं वहां पे जिस भाव को देखते हैं, लेकिन जिस ग्रह पे यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए और कारक है कुंडली में, तो उस ग्रहों से संबंधित लाभ भी जातक को देते हैं, जातक को बहुत बढ़िया लाभ देते हैं। जैसे कि यहाँ यदि मंगल यदि यहाँ बैठे हों, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हों, तो मंगल पराक्रम के कारक हैं, तो मंगल पे जब वो दृष्टि डालेंगे, मंगल पराक्रम, जातक पराक्रमी बना देंगे जातक को। लेकिन मंगल पे शनि की दृष्टि चोट चपेट भी देती है, तो वो भी देंगे। तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे, जातक को साहसी बना देंगे, जातक पराक्रम का काम करने वाला होगा, सेना पुलिस इत्यादि में नौकरी करने वाला। लेकिन वहां पे ऐसे ही लोगों को मैं कहता हूं सतर्क और सावधान रहें, जो खास तौर पे यदि मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, और तो जातक को जैसे कि यदि बहादुरी का काम सेना पुलिस इत्यादि में है, तो गोली लग जाना, शस्त्र से कहीं ना कहीं नुकसान हो जाना, ऐसे जातक को बहुत ज्यादा बम बारूद से खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसे में जातक को अपने मंगल का उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से दृष्टियों का प्रभाव शनि के पड़ता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी, कारक भाव पे दृष्टि, कारक भाव पे दृष्टि। मान लीजिए कि बृहस्पति यहां पे बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में, और बृहस्पति यहां से 1 2 3 4 5 धन भाव को देखेंगे, और आप जानते हैं कि बृहस्पति धन के कारक हैं। यहां 5 6 7 8 9, और यहां पे मान लीजिए कि तुला लगन की कुंडली है, तो ये अपने भाव को भी देखेंगे। तो जब यहाँ पे कारक भाव को अपने देखेंगे, दूसरे भाव को, तो धन भाव के कारक हैं, तो जातक को धन में वृद्धि करने वाले होंगे, यानी जातक के धन धान्य में वृद्धि होगी। ये बहुत बढ़िया है। और जिस भाव में भी कारक हो, जैसे कि मान लीजिए यहां बैठ गए बृहस्पति, और यहां से बैठ के यहां देख लिए अपने 9वें भाव को, तो धर्म के कारक है, भाग्य कारक है, जातक के भाग्य में वृद्धि करेंगे, चाहे वो किसी भी लगन की कुंडली हो। तो किसी भी लगन की कुंडली हो, और यदि उस भाव का कारक ग्रह उस भाव को देखता है तो वृद्धि करेगा। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, यहां पे शनि लग्न में बैठे हैं। अब यहां पे वो जो उच्च और नीच की दृष्टियों का जो प्रभाव मैंने बताया था, उस थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे उस चीजों को, इसीलिए मैंने ये लग्न लिया है। यहाँ पे शनि लग्न में बैठे हैं, देखेंगे कुंडली के 7वें भाव को। अब 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं, और यहाँ पे उनके नीच की दृष्टि पड़ती है, तो जातक का दाम्पत्य खराब करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, थोड़ा बहुत तालमेल, कभी कभी जातक के मन में असंतुष्टि हो सकती है, कि कभी कभी दो तरह का उसके अंदर द्वंद्व चलते रहे। कभी कभी आप देखिएगा, जिसके भी 7वें भाव पे शनि की दृष्टि है, उस व्यक्ति के मन में क्या चलता है, कभी कभी मन में आएगा कि वाह, जैसा जीवन साथी चाहा था बिल्कुल वैसी मिली है, और कभी कभी आएगा कि काश थोड़ा और इंतजार किया होता, जैसा चाहा वैसी नहीं है ये। तो मन में वो अंतर द्वंद्व करते रहते हैं। लेकिन चूंकि उनके यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो दिग्बली होते हैं शनि, और यहाँ पे वो कारक, यहाँ पे कारक शनि जो है यहाँ पे 7वें भाव में कारक होते हैं, तो यदि वहां पे दृष्टि पड़ती, दाम्पत्य तोड़ेंगे नहीं। यदि मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं हो तो दाम्पत्य यहाँ पे नहीं टूटेगा, जातक के उस भाव की वृद्धि करने वाले होंगे। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, कि यदि कोई कारक ग्रह अपने कारक भाव को देखे, तो निस्संदेह उस भाव में, उस भाव को मजबूती प्रदान करता है, उस भाव को वो मजबूत कर देता है।
तो ग्रहों की दृष्टियों का बहुत प्रभाव है। ग्रहों की दृष्टियों को यदि आपने सही से देख लिया तो समझिए कि आप अच्छे ज्योतिषी बन गए। जैसे कि मान लीजिए कि राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और राहु की दृष्टि शनि के मापित ही होती है, शनि के समान ही होती है। तो यहां बैठ करके वो 7, 8, 9 लग्न को देखेंगे तो क्या करेंगे? तो आपके काम देखिएगा बनते बनते लास्ट में बिगड़ जाएंगे और आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि शनि के संबंध दृष्टि डालेंगे तो शनि का जब संबंध लगन से हो तो जातक के सारे काम डिले हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब राहु का भी संबंध लगन से हो तो जातक के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। वहीं यदि मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठे हो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, और उनकी 5वीं दृष्टि लगन पे पड़ी तो क्या करेंगे? तो मंगल के समान केतु, कुजवत केतु मंगल के समान फल देते हैं। तो जातक के अंदर क्रोध की भावना को बढ़ा देंगे, जातक थोड़ा क्रोधी हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव जातक पे पड़ता है। तो ग्रह दृष्टि के संबंध में मेरे को लग रहा है कि कोई अभी आपको समस्या नहीं होगी, बताया समझ में आपको आ गया होगा। यदि किसी ग्रह की दृष्टि का, जैसे मान लीजिए राहु की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो राहु के मंत्रों का जाप कीजिए। सबसे बढ़िया, मैं हमेशा बीज मंत्र के पक्ष में रहता हूं। अब कोई सोचता है कि मैंने 10 दिन बीज मंत्र जाप किया मुझे संपूर्ण लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप फल की आशा मत कीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि भाग्य जो है लंगड़ा है, कर्म की बैसाखी से उसको चलाया जा सकता है। लेकिन भाग्य का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है जीवन में, कि भाग्य फलम सर्वत्र न विद्यान च परसम, बार बार कहता हूं मैं। तो कर्म भी कीजिए, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। कर्म करना बहुत आवश्यक है। तो यदि दिक्कत आती है ग्रह दृष्टि से, यदि जिस भाव पे ग्रह की दृष्टि पड़ी, उस भाव से परेशानी है, तो आप उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप कीजिए और निस्संदेह आपको लाभ होगा ही होगा। लंबे समय तक कीजिए थोड़ा सा। अब आप सोचेंगे 10 दिन करके लाभ ले लूं, मुश्किल है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको संपूर्ण उस ग्रह का लाभ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको ग्रह दृष्टि के विषय में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके नया वीडियो डालूं, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।